सबसे पहले तो आप क्या कंफर्टेबल हैं बात करने में, सारी चीज़ें जो आपके पास्ट में हुआ वो हमें बताने में? ज़रूर ज़रूर मैं कंफर्टेबल हूँ। जो कुछ मेरे साथ हुई है इसके बारे में बोलने के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ, जिससे लेसन मिल जाए, दूसरों को लेसन मिल जाए। जो कुछ कन्वर्ट होने चाहते हैं और कैसे बचना है इसके बारे में सोचते हैं, उन लोगों को एक सूचना मिलेगी, तो मैं ज़रूर बोलने चाहती हूँ। श्रुति, सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करेंगे। आप पढ़ाई कर रही थी अपनी ग्रेजुएशन, उस वक्त ये सारी चीज़ें हुई, तो किस तरीके से क्या कौन वो लोग थे जो आपसे आपके धर्म को लेकर सवाल पूछते थे, या किस तरीके से उन्होंने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी? कौन लोग थे वो? देखिए, मैं डिग्री पढ़ते समय मेरे सहेलियों के प्रभाव से मेरी इस्लाम के ओर अट्रैक्शन हुआ था पहले बार। तो मैं ग्रेजुएशन स्टार्ट होते ही मुझे कन्वर्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्या रिलीजन होती है, रिलीजन के नियम क्या होती है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी, और कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में ही, और कई रिचुअल्स में पार्टिसिपेट कर रही थी, और मंदिर जाती थी जब बर्थडे आती थी, और स्पेशल डेज होती है ना तब आती थी। एग्ज़ाम के पहले मंदिर जाती थी। इतनी ही मंदिर के बारे में जानती थी, और कुछ टेली सीरियल्स में कुछ देख रही थी पुराण कथा वाले, तो उस इतनी ही मुझे मेरे धर्म के बारे में मालूम थी। मैं ऐसे सुनकर बढ़ रही थी कि हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, ऐसे करके नहीं सुना हूँ बचपन से ही। मगर बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आती थी मन में कि हमारा ये देवता संकल्प के ऐसे क्यों होते हैं, हम क्यों पैदा हुए हैं, ये जन्म का मतलब क्या होती है, इसके ऐसे करके बहुत ज़्यादा बचपन के सोच होती है ना, वो इसी तरह सोच आती थी। और आई वॉज थिंकिंग इन दैट वे, आई वॉज आस्किंग क्वेश्चंस ऑल्सो। मगर क्या होती थी कि मेरे घर वालों को उसके जवाब देने नहीं आता था, उन लोगों को भी पता नहीं है क्या जवाब दूँ, इसलिए गुस्से से बोलते थे, क्या तुम स्कूल जाते इसलिए ये पूछने के लिए जाती हो, क्या ये जानने के लिए जा रही हो स्कूल में, और स्कूल में कुछ और पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे करके डिस्करेज करते थे। तो उनको गलत मैं ना कर सकती हूँ, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि क्या बोलूँ करके। तो ऐसे चल गई, फोकस एजुकेशन में हो गई, एजुकेशन कंप्लीट करना है और जॉब जाना है, जॉब करना है, और ऐसे करके फोकस बदल गई। ग्रेजुएशन के टाइम बहुत ज़्यादा इस्लामिक कम्युनिटी के साथ एक्सपोज हो रही हूँ मैं। तो वहाँ क्या चल रही सहेलियों मेरे क्लास में, तो मैं बीए कक्षा में क्लास में बीए तो पढ़ रही थी, तो वहाँ मेजॉरिटी लड़कियाँ थी, क्लास फुल ऑफ लड़कियाँ थी, इवन दो इट इज़ ए मिक्सड कॉलेज, और मेजॉरिटी वर मुस्लिम गर्ल्स। आई वॉज मिंगलिंग विथ लॉट्स ऑफ मुस्लिम गर्ल्स, बिकॉज मेरे सामने के बेंच में और सब लोग मुस्लिम लड़कियाँ थी, तो मेरा मिंगलिंग तो ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों थे भी हो। वो मतलब क्या आपको लगा कि क्या वो इस तरीके के बच्चों को या इस तरीके की लड़कियों को खोजते थे जिन्हें अपने धर्म के बारे में ज्यादा पता नहीं है, या वो टटोल लेते थे, या वो आपके धर्म से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस करते थे, फेस्टिवल को लेके या देवी देवताओं को लेके, कुछ ऐसे क्वेश्चनिंग? ताकि शुरुआत इससे होती थी कि एक किताब लाए मेरे क्लास वाले ने, सहेलियों ने, तो वो किताब चुनने के लिए कोशिश की, तो उन लोगों ने कहा ये तो काफिर लोग चुन नहीं सकते हैं, ऐसे करके। कॉलेज में इसलिए एक तरह की किताब लाना ज़रूरत नहीं है ना, अगर ये होली बुक है तो घर में ही रखना है सेफ जगह में, तो कॉलेज में ले आ गए हैं। तो मैं क्या देखने के लिए चाहती थी, उन लोगों ने मना किए और बोला ये तो काफिर लोग चुने वाले किताब नहीं है, ऐसे करके। तो मैं पूछी ये काफिर क्या होती है और मुस्लिम क्या होती है, ऐसे करके मैं पूछी, वहां से शुरुआत थी। तो फिर उन लोगों ने मेरे धर्म के बारे में सवाल पूछने शुरू किए। सवाल ऐसे पूछते थे कि कंफ्यूज कर दे मुझे, मैं कंफ्यूज हो जाती थी। सेम क्वेश्चंस चाइल्डहुड में, बचपन में क्या सवाल मेरे मन में आती थी, उसी तरह की सवाल पूछ रहे हैं। उस वक्त ही मुझे जवाब नहीं मिला था, तो अब कैसे मैं जवाब दूं उन लोगों को। तो जवाब देना मुश्किल होता था, मैं मुंह बंद कर सुनती थी। पहले तो मैं नेग्लेक्ट करती थी, मगर क्वेश्चंस वहाँ ही रुकती है ना हमारे मन में ही, वो हॉन्ट करती थी बहुत ज़्यादा, तो इरिटेट हो जाती थी मैं। फिर क्या हो गई, सवाल के बाद मैं कंफ्यूज हो गई। मेरा कंफ्यूज्ड स्टेट देखकर उन लोगों ने क्रिटिसिज्म शुरू किए।
तो ब्रेक नहीं होती है, यहाँ कोई ब्रेक नहीं, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, चलता रहता है। मैं घर आती हूँ, ये हाउंटिंग शुरू होती है, और कॉलेज जाता हूँ, ये क्वेश्चनिंग शुरू होती है। एक क्वेश्चनिंग के बाद क्रिटिसिज्म ऐसे क्वेश्चनिंग ऐसे करते थे कि आप लोग क्यों इतने देवताओं को पूजा करते हैं, पत्थर को पूजा करना, सांप को पूजा करते हैं, इसमें क्या फायदा मिलती है, आपका एक ही देवता है या बहुत ज्यादा देवता है क्या, ऐसे करके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस। तो फिर क्रिटिसिज्म में ऐसे बोलते थे कि हिंदू कल्चर सही नहीं है, ये तो बार्बरिक कल्चर है, और इसमें शिवलिंग को पूजा करते हैं आप लोग। शिवलिंग क्या होती है, ये तो मेल ऑर्गन है, आपको मेल ऑर्गन को पूजा करते हैं, पूजा करने चाहते हैं तो मंदिर क्यों जाते हैं। मतलब आपके दिमाग में पूरी तरीके से एक जहर पूरा भर दिया कि आपका जो धर्म है वो गलत है। बिल्कुल जो श्रुति बता रही है, मैं एक चीज यहाँ पर उसको भी जोड़ दूं, क्योंकि आपने भी केरला स्टोरी देखी होगी। जिन लोगों ने देखी है या ट्रेलर भी देखा है, उसमें भी सेम एज इट इज चीज दिखाई गई है कि उस लड़की के, शालिनी के जो फ्रेंड्स हैं कॉलेज में, वो धर्म के बारे में या भगवान के बारे में पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कौन से भगवान की आप पूजा करते हैं। इस तरीके का जिक्र उस ट्रेलर में देखा गया था, और जिन्होंने फिल्म देखी होगी उनको ये क्लियर होगा। तो ये सिमिलर चीजें हैं जो उस फिल्म में दिखाई गई हैं कुछ हद तक, जो श्रुति हमें बता रही हैं। आगे और किस तरीके से फिर उन्होंने, क्या आपको कुछ बुक्स या सीरीज रहे थे ना फिल्म में जो कुछ दिखाए गए हैं वो सही है। हाँ, यहाँ फिल्म और मेरी कहानी में इतनी डिफरेंट ये है कि फिल्म में लव ट्रैप जिहाद में घुसकर एक लड़की कन्वर्शन होकर क्या क्या करती है और कैसे रिक्रूट हो जाती है, इसके बारे में बोल रही है। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है कि आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन हुई है, ये कहीं एक आदमी को देखकर नहीं गई हूँ। मेरे धर्म के बारे में इतने हेट्रेड जगा कर मुझे वो धर्म छोड़ने के बारे में सोचने के लिए एक सिचुएशन ले गए हैं उन लोगों ने। फिर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करते मुझे हिंदुइज्म में हेट्रेड आ गई और इस्लाम के और थोड़ा क्या बोलूं इंटरेस्ट आ गई थी। तो क्या वो कुछ आपको किताबें देते हैं। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही मुझे किताबें मिलने शुरू की और मेरे फ्रेंड लिस्ट बढ़ गई और सहेलियों से फ्रेंड लिस्ट बढ़ गई और वहाँ से मैं फिर टीचर काम करती थी। तो उस वक्त कोलीग मुझे सपोर्ट करते थे, स्टूडेंट्स भी सपोर्ट करते थे और पैम्फलेट्स, स्पीचेस ऑफ जाकिर नाइक और कई मलयाली प्रीचर्स हैं यहाँ के, उन लोगों के स्पीचेस देते थे। वो क्रिटिसाइज करके मेरे धर्म के और हेट्रेड जगह कर फिर उन लोगों के ये इस्लाम के आइडियोलॉजी ऐसे सिखा रहे थे कि कोई भी सुने इससे, हाँ वो ठीक कर रहे हैं ना, ऐसे करके सोचेंगे। मतलब पूरी तरीके से एक तरीके से ब्रेन वॉशिंग की, पूरा ब्रेन वॉश। पहले उन्होंने ऐसे कहेंगे तो इस्लाम सही है, अल्लाह एक ही गॉड है और अल्लाह बहुत दयालु होती है और ऐसा है करके हमें वो आइडियोलॉजी की ओर अट्रैक्ट कर देते हैं। वंस दे सोचते हैं कि एक बार उन्हें पता चलता है हम एडिक्ट हो रहे हैं, मतलब तो पॉइजनिंग पता चल जाता है कि इंटरेस्ट आ रहा है बहुत ज्यादा सामने वाले को, तो वो आइडियोलॉजी का शार्प हार्डकोर आइडियोलॉजी इंजेक्ट करते हैं। कैसे कि यहाँ दुनिया में इतनी ज्यादा मुस्लिम्स को मीन्स काफिर लोगों को इतने मुश्किल आती है, इतनी दुख आते हैं क्योंकि उन लोगों ने इस्लाम की नियम पालन नहीं करते हैं और अल्लाह के नियम पालन नहीं करते हैं, इसलिए। और पर्दा ही महिलाओं के लिए एक सेफ्टी, उन लोगों के सेफ्टी के लिए दिया गया है इस्लाम धर्म से। क्योंकि जो कुछ मर्द लोग महिलाओं की वो शरीर देखते ही उन लोगों को सेक्सुअल फीलिंग्स आते हैं, तो वो प्रोस्टिट्यूशन हो जाती है। वो लड़की को नहीं पता तो भी वो प्रोस्टिट्यूशन में एक पार्ट हो जाती है, इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो ये सुनकर एक कॉमन लड़की का सोच क्या होगा, मैं सेफ नहीं हूँ। मतलब पर्दा या हिजाब करने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें आपको समझाई थी। जब मैं फिल्म देख रही थी वह शालिनी के साथ और वो गीतांजलि के साथ वो आसिया नाम की एक कैरेक्टर बोल रही थी ना, तब मैं मेरे सहेलियां कलीग वाले कैसे मेरे ब्रेन वॉश कर रहे थे उसके बारे में सोच कर मुझे आंसू आ रही थी। जो आसपास के लोग बैठे थे उन लोगों को पता है मैं कैसे आंसू वाइप कर रहे थे कि मुझे ऐसा एहसास कर रहे थे कि
मेरी कथा ही वहाँ चल रही है, कैसा ब्रेन वॉश हो रही है इसके बारे में। तो एक बात सही है कि यहाँ एक ब्रेन वॉशिंग सिस्टम चल रही है, ये ट्रूथ है। इस ब्रेन वॉशिंग सिस्टम चलाने के लिए कई तरह के वेज दे आर सर्चिंग, दे आर इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट वेज फॉर दैट। लव ट्रैप जिहाद भी हो रही है यहाँ। मैं खुद इसकी एक विटनेस हूँ। मैं कन्वर्शन के लिए पोन्नानी गई थी। पोन्नानी में केरला मलप्पुरम में पोन्नानी में एक कन्वर्शन सेंटर है, वहाँ मैं कन्वर्शन के लिए गई थी। वहाँ कन्वर्शन के लिए मेरे साथ 65 विमेन थी। 65 में मतलब सिर्फ हिंदू लड़कियां थी या किसी और धर्म की? हिंदी। मेरे याद सही है तो 2 ही क्रिश्चियन लड़कियां थी उस वक्त। उनमें से एक लव अफेयर के वजह से आई थी और एक लव अफेयर के बारे में कुछ नहीं बोली थी, वो तो रिलीजन के इंटरेस्ट में आई थी। मैं और मेरे साथ 5 लड़कियां इंटरेस्ट इंक्लूडिंग मी। अच्छा श्रुति, क्या कुछ अलग स्टेट की भी लड़कियां थी उसमें, सिर्फ मतलब केरला छोड़ के या अलग? एक रिलीजन देकर आई है, एक क्रिश्चियन लड़की, वो तो कर्नाटका से आई थी। तो फिर मेरे साथ इंक्लूडिंग मी 5 लड़कियां लगभग रिलीजन देकर आई थी, बाकी सब मेजोरिटी लड़कियां, और 4 और 5 ओल्ड एज विमेन भी थे वहाँ, वो भी थे, और मेजोरिटी टीनेज उम्र के लड़कियां थी। और उन लड़कियों को लव अफेयर था और लवर्स के घर वालों के लिए कन्वर्ट होने के लिए यहाँ आई थी। मैं खुद देखी हूँ, बात की हूँ उन लोगों से, क्या है आपका कहानी, इसके बारे में मैं पूछी हूँ और उन लोगों ने बताई गई थी। और इतने अभिमान से, इतने प्राउडली दे वर स्पीकिंग दैट एक लड़की आई थी मैं ज्वाइन करने के 2 दिन बाद। उससे मैं देखी नहीं थी ना, इसलिए मैं पूछी न्यू एडमिशन है क्या। वो बोल रही थी नहीं, मैं पहले ही थी यहाँ, मगर मेरे पापा मामा कंप्लेंट किए थे, हेबियस फाइल किए थे, तो मैं कोर्ट गई थी। उससे बाद क्या हुआ मैं पूछे तो वो बताई थी। मैं बोली कोर्ट में मेरी इक्का मतलब वो जान कहते हैं हिंदी में, मेरी जान के साथ जाना है, लवर के साथ जाना है और मम्मी पापा के साथ ना जाना है, ऐसे बोली। उन लोगों ने वापस गए, रो रहे थे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जान के साथ आने चाहती हूँ, इसलिए मैं आ गई, ऐसे करके प्राउडली शी वाज स्पीकिंग अबाउट दैट। जिस तरीके से आपने बताया कि फैमिली जाहिर है परेशान होती है, जब आप कन्वर्जन में गए होगे आपकी फैमिली भी परेशान हुई होगी, तो मतलब एक तरीके से आपको ब्रेन वॉशिंग के साथ, अपने धर्म को के प्रति नेगेटिविटी के साथ, पेरेंट्स से भी अपनी फैमिली अटैचमेंट आपका पूरा खत्म हो जाता है, काइंड ऑफ कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या हम अब इस तरीके से पत्थर के बन चुके हैं कि हमें सिर्फ वो धर्म चाहिए बस। एक देखिए, एक आदमी कन्वर्शन हो रही है, वो तो इधर इट इज लेडी और मैन, हुएवर, कन्वर्शन होकर एक आइडियोलॉजी सही नहीं है सोचकर दूसरे एक आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करते हैं, तो मैन ही होना चाहिए ना, ह्यूमन ही होना चाहिए। कैसे एक ह्यूमैनिटी ही चल रही है यहाँ। कन्वर्शन होते ही फैमिली के ओर हेट्रेड बढ़ती है और हिंदुइज्म के ओर हेट्रेड बढ़ती है, और सोसाइटी में जो कुछ काम गलत होती है वो करने के लिए आगे आ रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। देखिए, मैं इस्लाम के वो मतांतता में कुछ भी कर सकती थी। मैं मेरे अपा अम्मा से गलत तरह से बात की हूँ, गुस्से से बात की हूँ, अम्मा को मारती थी मैं, एक बार मारी थी मैं, और टेंपल जाकर वहाँ थूकती थी, स्पिट करती थी और गालियाँ देती थी शिवलिंग को देखकर। इतनी गालियाँ देती थी कि मुझे अब भी सोचकर मैं क्यों ऐसे कर रही थी, ऐसे सोच रही हूँ। अब तो मैं इससे मैं ऐसा एक संदर्भ मेरे जीवन में हुआ, इससे मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, गिल्टी फील है अंदर में, मगर मैं इसके लिए प्रायश्चित भी कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि उन लोगों ने जिस तरीके से आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, क्या कॉलेज में और भी लड़कियां थीं जिनके साथ वो ऐसी बातें करते थे, जो आपके कॉलेज में या आपके क्लास में अगर आपको याद हो, जिनको वो इस तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करते थे कि आपका धर्म पूरी तरीके से गलत है? या आपको लगता है कि मतलब कोई एक गैंग था जो सिर्फ इसी पर्पस से काम करता था कि हमें लड़कियों का ब्रेन वॉश करना है और उनको कन्वर्जन करवाना है?
देखिए, मेरे कॉलेज टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे ये बता नहीं सकते ही कि मेरे तरह कई और लड़कियां इन लोग के चक्कर में घुस गई है या नहीं। मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। मगर एक बात सही है कि जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो मेरी एक 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट मुझसे ये कहा था, मैं इसलिए नहीं इस्लाम एक्सेप्ट की है, मगर वो एक लड़का 6th स्टैंडर्ड लड़का मुझसे ये बोल रहा था कि टीचर आप हमारे धर्म को और आइए, आप इस्लाम के ओर आ जाइए, मैं मेरे पापा से बोलकर आपको 7 लाख रुपए देंगे। अच्छा, ये 6 स्टैंडर्ड का बच्चा स्टैंडर्ड लड़का बोल रही है। कितने साल का रहा होगा? 6th स्टैंडर्ड बोलने तो कितना उम्र होगा, 10-12 साल का होगा। और एक 4th स्टैंडर्ड लड़की मुझसे ये से बोल रही थी कि आप कितनी सुंदर दिखती है टीचर, आप हमारे धर्म की ओर आ जाइए। क्यों हिंदू होकर सुंदर नहीं होना है? इसमें क्या गलत होती है? मेरे ये एग्जाम्पल देकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कितनी रिलीजियस पॉइजन इंजेक्ट कर रहे हैं इतनी मासूम सी उम्र से ही, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है अभी, ना इस्लाम के बारे में पता होगा ना हिंदुज्म के बारे में। हाँ, ऐसे बोल रहे थे कोई से भी आप डरो मत, टीचर से डरो मत, मम्मी पापा से डरो मत, आप एक से डर लीजिए, अल्लाह से। हाँ, 4th स्टैंडर्ड का एक लड़का होमवर्क नहीं किए थे, तो मैं पूछा क्यों आपको डर नहीं लगते, टीचर वालों से डर नहीं लगते हैं, आप बिना होमवर्क लिख कर आए हैं? तो वो बोल रहे थे मेरे उस्ताद मतलब ये मौलवी होती है, ये तो मदरसा में सिखाते हैं ना, उन लोग वो ऐसा कहा है कि एक को डरना है, वो अल्लाह है, अल्लाह को ही डरना है। क्या रेस्पेक्ट सिखाते हैं इन लोगों ने, ये रेस्पेक्ट होती है। मतलब अपने टीचर्स से आपको नहीं डरना है, आपको सिर्फ अल्लाह से डरना है। टीचर्स से, मम्मी पापा से और कोई एल्डर्स से डरने की डर नहीं चाहिए, प्यार से एक डर होना चाहिए ताकि गलत ना करें हमारे जीवन में। मगर ऐसा नहीं सिखाते हैं उन लोगों ने, सिर्फ अल्लाह से ही डरिए, कोई और से नहीं डरिए। अच्छा, आपने क्या जैसे कन्वर्जन किया तो हिजाब पहनना या फिर नमाज पढ़ना या फिर कुछ उनकी भाषा में जो भी उनकी प्रेयर्स होती हैं, इसकी प्रैक्टिसेस भी आपने शुरू की थी? हाँ, मैं शुरू की थी कि मैं ये स्पीचेस और पम्फलेट्स, ये बुक्स वगैरह पढ़ती थी, सुनती थी ना, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं एक पक्का मुस्लिम वुमन होना चाहिए। तो इसलिए मेरे फ्रेंड्स भी ऐसा ही कर रहे थे, तो तुम इस्लाम फॉलो करना है तो मुझे ऐसा शहादत कलीमा ओत लेना पड़ेगा, और तुम ओत लेते हो तो तुम मुस्लिम हो जाती हो, और नमाज करना चाहिए, और तो ही इसलिए अल्लाह एक्सेप्ट करेगा। तो मैं नमाज कैसे करूं इसके बारे में किताबें में और इंटरनेट में सर्च करके मतलब डाउट लोगों से पूछ रहे थे जो कुछ मुझे मदद कर रहे थे। तो मुझे ऐसा एक फील था कि मैं जो कुछ सीखा हूँ वो मेरे घर वालों से बोलना है। आप लोग गलत विश्वास फॉलो कर रहे हैं, मैं एक सही विश्वास में आ गई हूँ, आप भी आना है, ऐसा करके मेरे बोलने के लिए मन आ रही थी। तो मैं नमाज से शुरू की और सब कुछ प्रैक्टिस, सब कुछ मेरे इस्लाम की ओर ही गई। मेरे ड्रेस कोड घर वालों ने देखा होगा, उनका क्या रिएक्शन? घर वालों नहीं देखा है, कुछ बदल रही है लड़की के ऊपर। हाँ, महसूस कर रहे थे, बिहेवियर में चेंजेस हो रही है, और बातचीत में भी चेंजेस हो रही है, बिंदी नहीं लगती, और टेम्पल पहले ही टेम्पल जाना मुश्किल से जाती थी, और अब जा रही ही नहीं। और टेम्पल के बारे में बोलेंगे तो गुस्से से शाउट करती है, और अपा अम्मा से भी बात नहीं करती प्रॉपरली, खाना भी सही तरह से खाती नहीं है, क्योंकि काफिर लोग बनाते हैं ना खाना, इसलिए। तो मैं फिर कहने के लिए कोशिश कर रही थी, मगर मेरे सहयोगियों और उनके वजह से परिचय हुए मत के आदमी होते हैं ना, ये उस्ताद वाले और मौलवी वाले होते हैं ना, उन लोगों ने कह रहे थे कि आप घर में नहीं बोलो, अब आप बोले बताओ मत, अब बताओ। कन्वर्जन के लिए आपको जब आपने किया, जैसे जो सेंटर आपने बताया, वहां पे आपको कोई लेकर गया था अपने साथ में? आपको लेकर अकेली गई थी। वहां से उन लोगों ने कहा कि आप अकेले आओगे तो यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब मैं फिर पहचान गई कि कोई लवर्स के साथ आते हैं ना, इसलिए मैं भी
मगर मेरे साथ कोई भी नहीं था। वो मैं कन्वर्शन होने के लिए जा रही हूँ ये सुनकर मेरे सहेलियां और मेरी सहयोगियों को जो कुछ मुझे मदद कर रहे थे उन लोगों ने मुझे चीट कर दिए। उन लोगों ने कहा हम आगे वो आपके साथ नहीं बढ़े, बस उनका काम वहीं पे खत्म हो गया। और मैं अकेली ही वहां से गई और कन्वर्शन सेंटर से भी उन लोगों के ऐसा सिखाते थे कि ये हमारा राष्ट्र नहीं है, एंटी नेशनल टाइप की एक आइडियोलॉजी सिखा रहे थे उन लोगों ने। तो एकदम जिहादी माइंडसेट हुई थी, जिहाद माइंडसेट हुई थी वहां से आते आते ही। मतलब धर्म के साथ साथ देश से भी नफरत करना वो सिखा रहे थे कि ये देश हमारा नहीं है या ये लोग हमारे नहीं, ऐसी बातें करते। हाँ हाँ, ये हमारा राष्ट्र नहीं है, ये तो काफिर लोग का राष्ट्र होती है, हिंदू का राष्ट्र है। हमें यहाँ इस्लाम फैलाना है, हमें हमारा राष्ट्र वो होती है वहाँ मोहम्मद पैदा हुए थे और उनका खबर है, ऐसे करके बोल रहे थे। मेरे मन में ऐसा, मेरे नहीं सारे लोग का मन में वो कन्वेंशन सेंटर में ऐसा एहसास हुआ होगा कि यहाँ हम इस्लाम फैलाकर यहाँ से चलना है बाहर। अगर मैं इस्लाम में ही कंटिन्यू कर देती तो मैं भी जो कुछ शालिनी के जिंदगी में हुआ था इससे कुछ वो हो सकता था। क्योंकि सही बात है, आपने कहा कि नेशनल एंटी नेशनल वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो हो सकता है आगे का जो पड़ाव हो उसमें उनका मोटिव यही रहा हो जैसा उस फिल्म में दिखाया गया है। हाँ, तो एकदम इस्लाम इस ग्लोबल इस्लामाइजेशन करने के लिए जो कुछ करने के लिए जो कुछ ब्रेन वॉशिंग सिस्टम चल रही है यहाँ और रिक्रूटिंग सिस्टम चल रही है, ये सब कुछ मतलब एक प्रोफेशनलिज्म की तरह ये काम हो रहा है कि ये प्रोफेशनल्स हैं कि हमें इस तरीके से लोगों का माइंड वॉश करने की एक प्रोफेशनल अप्रोच ही यहाँ चल रही है। क्या कौन कर रही है और करते हैं इस ग्लोबल इस्लामाइजेशन के लिए, ये तो एक पता चल गया है सब लोगों को, मगर कौन कौन कर रही है इसके बारे में तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो आप लेकिन ये अब जरूर कह सकती हैं कि बहुत ह्यूज लेवल पे ये चीजें चल रही हैं, बहुत ह्यूज लेवल। जरूर ये ह्यूज लेवल पे ही हमारे समाज में ये कन्वर्शन के डिफरेंट टाइप की कन्वर्शन हो रही है। आपको मालूम है लव ट्रैप जिहाद होती है, लव ट्रैप जिहाद में नारकोटिक इन्वॉल्वमेंट भी होती है। अब तो मैं एक संस्था की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आर्ष विद्या समाजम कह के। मैं वापस आई हूँ इसी संस्था के वजह से। यहाँ के हमारे गुरुजी ये भी एक बहुत क्यूरियोसिटी है कि आप वहाँ पहुंची, वो काइंड ऑफ आप ट्रैप हो चुकी थी, आइडियोलॉजिकल कन्वर्जन आपका हो चुका था, अपने देश से नफरत या फिर अपने धर्म से नफरत आपको हो चुकी थी। लेकिन ये घर वापसी कैसे हुई? वापस क्या ऐसी चीजें थी जो आपको वापस अपने धर्म की तरफ लेकर आई? देखिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि एक बार ट्रैप होने के बाद में आप वापसी कर पाओ। हाँ, मैं तो वहाँ कन्वर्शन सेंटर में पढ़ रही थी ना, उस वक्त मेरे मम्मी पापा को पता चल गया मैं मिसिंग हूँ। मैं झूठ बोलकर अचानक गई थी। गाइडेंस ऐसा था, अचानक एक दिन घर से बाहर आकर कन्वर्शन सेंटर ज्वाइन कीजिए, ऐसे करके एडवाइस दे रहे थे। और ये भी एडवाइस दे रहे थे मतलब अचानक सब नॉर्मल चल रहा हो और आप अपने घर से गायब हो जाओ। और एक मौलाना था वहाँ आसपास के एक मस्जिद के, वो ऐसा बोल रहा था कि एक लेटर दिए थे, रेफरेंस लेटर ज्वाइन करने के लिए कन्वर्शन सेंटर। वो ऐसा बोल रहा था कुछ मदद आएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप एक औरत को कॉल कर सकते हैं, वो वुमेन फ्रंट से जुड़े हुए हैं। अच्छा, उनका नंबर भी दिया था? नंबर दिया नहीं था। वो बोल रही थी कन्वर्शन सेंटर जाके वहां से मुझे कॉल करो, तो मैं उस वक्त मैं नंबर दूंगी, वहां से तुम औरत का कॉल करो और उससे बोलो कन्वर्शन का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है और कुछ घर वालों पुलिस कंप्लेंट और कुछ प्रॉब्लम वो चीजें कानूनी तौर पे वो टैकल कर रहे हैं। हाँ, टैकल करेगा ऐसे करके। तो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट भी हो रही है। तो वहाँ से पुलिस वालों के मदद से मेरे घर वालों वहाँ से लेकर आ गए। तो उस वक्त भी उन लोगों ने मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। ऐसे बोल रहे थे कि उन लोगों के साथ मत जाओ, कुछ पूजा वगैरह करेंगे और ब्रेन वॉश करने शुरू करेंगे। आप दीन मतलब मत होती है ना, मत में ही रुकना है, अल्लाह को ही प्रार्थना करना है। अभी पेरेंट्स की कोशिश के बाद भी वो कोशिश कर रहे थे कि आप चंगुल से निकलो नहीं और यहाँ से जाओ मत, ऐसे करके बोल रहे थे।
एक तरह की उन लोगों ने इनकरेज कर रहे थे वहाँ ही रुकने के लिए, मगर मैन मिसिंग कंप्लेंट है, मुझे जाना ही पड़ा। और पुलिस के साथ मेरे अपा और ब्रदर के साथ मुझे वहाँ से बाहर आने पड़ी। और मैं मजिस्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑल्सो आई टोल्ड दैट आई वांट टू स्टे इन इस्लाम ओनली, आई वांट टू फॉलो इस्लाम ओनली, बट फॉर 2 days आई वांट टू गो विथ माय फादर एंड मदर, बिकॉज मेरी अम्मा की सिचुएशन ऐसा था, वो उतनी बेहोश होने के अवस्था में थी कि सिचुएशन में थे कि मेरे मिसिंग होने से खाना पीना सब कुछ छोड़ी थी। और अपा भी ऐसे ही जहर हाथ में खाने के लिए हाथ में रखा हुआ था, अगर मैं वहाँ से ही जाती हूँ तो जहर खाकर जान छोड़ने के लिए, मगर कुछ हुआ नहीं भगवान से कृपा से। वहाँ से अपा अम्मा और कई अदर ऑर्गेनाइजेशन वालों के मदद से कई जगह लेकर गए, मेरे ये ब्रेन वॉश हुआ है, वापस लाने के लिए कई कोशिश किए, मगर मैं उससे भी ज़्यादा हेट्रेड हो रही थी। और उन लोगों ने सोचा ब्लैक मैजिक हो रही है, तो वोमिटिंग के लिए एक नेटिव हीलर के पास लेकर गए, वो तो उतनी सी उससे भी ज़्यादा हेट्रेड बढ़ गई। वहाँ से विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस के ओर लेकर आ गए थे एर्नाकुलम में। वहाँ से एक सर ने एडवाइस किए अपा अम्मा को कि एर्नाकुलम में ही त्रिपुनितुरा नाम की एक जगह है, वहाँ एक आचार्य मनोज जी हैं, उन लोगों ने ज़्यादा लोगों को ऐसे कन्वर्शन से बाहर वापस लाए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये काउंसलिंग वगैरह यहाँ से ही स्टॉप करना है, मुझे एक गुरुजी को ही कन्वर्ट करना है और आसानी से सब लोगों को कन्वर्ट करें, ऐसा मन आ रहा। मतलब आपके दिमाग में ये थॉट तक था कि ठीक है मैं जाऊंगी आश्रम में और मैं ही सबको कन्वर्ट कर लूंगी, मतलब कन्विंस कर लूंगी कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो। हाँ, तो मुझे आसानी से कन्वर्ट कर सकती हूँ गुरुजी और शिष्य। मतलब आप उन लोगों की तरह ही बात करने लग गए थे, बिहेव करने लग गए थे, जैसा वो करते थे आपके साथ उन्होंने किया वैसा ही आपने पूरा प्लान बनाया कि मैं यहाँ वो कर सकती हूँ। ऐसा ही मेरा प्लान था, मगर सब प्लान ब्रेक हुआ गुरुजी से बात करते ही। वो कुरान को रखकर ही मुझसे बात कर रहे थे, मैं इतना नहीं सोची हूँ। मैं बोल रही थी मुझे आपका वो वेद भगवत गीता सब कुछ के बारे में पढ़ना नहीं है, मैं तो एक मेरा गॉड अल्लाह ही मेरा गॉड है, मेरा एक होली किताब है, इसमें ये रखकर बात कर रहे हैं, ऐसे करके बोल रही थी। तो कुरान रखकर ही बात कर रहे थे। मेरा सोच और मेरा थिंकिंग और मेरा इंटेलेक्चुअली रीजनिंग पावर को उठाकर गुरुजी मुझे हेल्प कर रहे थे कि मैं कैसे इस्लाम की ब्रेन वॉशिंग मेरे पास हुई है, वो आइडियोलॉजी का इंजेक्शन है कैसा हुआ है, इसके बारे में मुझे ही पता चलते ऐसे इस तरह से मुझे हेल्प कर रहे थे उन लोगों ने। कहाँ भी फोर्स नहीं किए थे गुरुजी ने, ऐसे बोल रहे थे कि आप एक सही आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए निकले हैं, आप एक सही ईश्वर विश्वास के बारे में पढ़ने के लिए आप ट्राई कर रहे थे। तो आपको गलत फहमी हो गई है, आप कैसे गलत फहमी हो गई है आपको ही पता चलेगा। अच्छा, आप तो खुशकिस्मत रहे जो आप वापस आ गए, लेकिन ऐसे पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जो अभी भी ट्रैप में है, चाहे वो लव जिहाद हो या फिर इस तरीके से आइडियोलॉजिकल चेंज करने की बात हो, वो अभी भी उसी ट्रैप में होंगी क्योंकि वो तो प्रोफेशनली वैसे ही काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप इस हद तक पहुंच गई थी कि मैं अब लोगों का कन्वर्जन करवा सकती हूँ, मैं कन्विंस कर सकती हूँ लोगों को, तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां होंगी जो अलग अलग, जैसा आपने बताया लव जिहाद हो या फिर सोच बदलना हो, वो जहर अभी भी चल रहा है यहाँ। देखिए, मैं बोली थी पहले ही, मैं लव जिहाद मत कहिए इसको, लव ट्रैप जिहाद ही हो रही है। लव ट्रैप जिहाद होती है, इसके एक विटनेस हूँ। वहाँ कन्वर्शन सेंटर में इतनी लड़कियों को देखी हूँ, यहाँ ही 10 साल से मैं इतनी लड़कियों को लव ट्रैप जिहाद में घुसकर देखती हूँ। फिजिकल असल्ट होकर यहाँ आ रहे हैं और रिलीजियसली लड़कों के लिए वहाँ भी ऐसे ज़्यादा लड़कियों को देखी हूँ। उन लोगों के फिजिकल अटेम्प्ट तो हो गई है, शादी के बारे में बोलेंगे तो ये कन्वर्शन के बारे में बोलते हैं, तो कन्वर्शन करने के लिए आ रही है। यहाँ भी ऐसे तरह की कई एग्जाम्पल्स देख रही हैं। मुझे ऐसा ये सही है पता चल गए यहाँ से ही
कि एक बड़ा एक कन्वर्शन स्ट्रैटेजिकल एक सिस्टमेटिक प्लानिंग करके और ऑर्गेनाइजेशनली और प्लानिंगली ये सब हो रही है। इसके बारे में मुझे यहाँ से जानकारी मिल रही है। कई तरह की नारकोटिक जिहाद भी हो रही है यहाँ, और लव ट्रैप जिहाद में घुसकर फिजिकल अशोर्ट होकर कितनी लड़कियां की नारकोटिक जिहाद का जो आपने जिक्र किया, इसका कुछ एक अंश जो है वो इस फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ पिल्स दी जाती थी उन लड़कियों को। आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि उनको कुछ पिल्स दी जाती थी जिससे वो अपना होश आवास खो देती थी। उसके बाद रेप अटेम्प्ट्स किए जाते थे उनके साथ में। ये कई लड़कियां यहाँ आए हुए लड़कियां बोल रहे थे कि उन लोगों को एक तरह की टैबलेट दे रहे थे और टैबलेट के बाद उन लोगों को बेहोश हो रहे थे। और कई लड़कियां ऐसे बोल रही थी कि उन लोगों को एक तरह की वाइट पाउडर देते थे और तो उसे मिक्स करके तो स्मेल करने के लिए बोल रहे थे, ड्रग्स के तरह। और कई लड़कों भी आते हैं, कन्वर्शन के विक्टिम लड़कों भी होते हैं। ये सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़के भी ऐसे कहते थे कि उन लोगों को एक एजेंट के तरह बदलने के लिए इनडायरेक्टली उन लोगों को ये वो सामान लेकर आओ, ये सामान लेकर आओ करके वो जहाँ ये नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह रखते हैं वहां जाकर उसको लेकर आने के लिए बोलते हैं, सप्लाई करने को, प्लेस बनने के लिए ग्रेजुअली इस लेकर। तो इसके डेंजर क्या होती है इसे मालूम होकर वहां से आए वाले लड़कों भी थे, यहाँ आए थे, उन लोगों से भी बात हुई थी हमारी। और लड़कियों में ऐसे भी एक कहानी सुनी हुई, एक लड़की को दो साल पहले एक लड़की आई थी, हाँ, वो बोल रही थी कि एक तरह की चॉकलेट दे रहा है लड़कों ने। तो ये वो चॉकलेट गाकर ऐसा फील हो रहा था लड़कियों को कि सिर्फ उसको नहीं कई और लड़कियों को भी दे रहे थे उन लोगों ने। तो ऐसा एहसास हो रहा कि और भी चाहिए, वो चॉकलेट की लत लग जाए। एडिक्शन तरह की एक कई चॉकलेट्स मार्केट में अवेलेबल में है, चॉकलेट खाते हैं, इतनी एडिक्शन नहीं आती है, मगर इसमें एडिक्शन आने वाली कुछ चीज़ डालते हैं ऐसे करके। तो इतनी बड़ा एक नेटवर्क ही इसके पीछे है। वो ढूंढना ही चाहिए कौन कर रहे हैं, कहाँ से इन लोगों को ये चीज़ मिल रहे हैं, कहाँ से ट्रेनिंग मिल रहे हैं, ये सब कुछ ढूंढकर ये सोसाइटी में दिखाना ही चाहिए। ये तो स्टॉप करना है, स्टॉप ऐसे करना है, ये गलत काम हो रही है इसे करना है, ये फिल्म को नहीं, बैन इसे करना है, फिल्म को नहीं। वो तो तमिलनाडु में और बंगाल में फिल्म को बैन करने की एक न्यूज़ सुनी हूँ। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हम अब आर्ष विद्या समाज में है जुड़े हैं सब लोग, हमें में 20+ ऐसे वापस आए हुए लोग हैं यहाँ के लाइफ टाइम वर्कर्स। हमें ऐसा लग रहा है कि हम विक्टिम्स के और हंसी उठाकर इन लोगों ने सपोर्ट कर रहे हैं जो कुछ ये काम कर रहे हैं। हमें ऐसा एहसास हो रही है। फिल्म बैन करने से कुछ भी नहीं चलेगा, ये सब लोग दिखाना है, इवन मुस्लिम्स भी। ये तो प्रोपेगेंडा की बात नहीं है, एजेंडा की बात नहीं है। देखिए यहाँ से हंड्रेड्स ऑफ पीपल रिक्रूट हो गए थे ISIS के ओर, है ना। तो ये हंड्रेड्स ऑफ पीपल में लोगों में बहुत ज्यादा मुस्लिम्स ही गई थे। 5 और 6 पीपल कन्वर्टेड हुए लोग थे और मेजोरिटी मुस्लिम्स थे। तो मुस्लिम्स में ही एक ग्रुप है जिन्होंने ये पॉइजनस आइडियोलॉजी सिखाते हैं। तो ये मुस्लिम लोगों को यहाँ पीसफुली रहना है तो इन्हें स्टॉप करना है। इन लोगों ने जो कुछ कर रहे हैं इसके वजह से बाकी मुसलमानों को ये सुनना पड़ती है। तो आप उन लोगों से मुझे ये कहना है कि आप लोग हमारा मुंह नहीं बंद करना है, उन लोगों का काम बंद कीजिए, उन लोगों को रुका दीजिए। क्यों हमारे जो कुछ सही बोलने चाहते हैं उसको रुकना है, क्यों रुकना है? इससे क्या फायदा मिलते हैं?